जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। एक बार फिर आप सभी को जॉब टेरिया फैमिली में बहुत बहुत वेलकम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सहायक आचार्य 6 to 8 में अगर आपने बॉटनी रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज आज से जो है बॉटनी से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। तो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट किंगडम। इसके सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू का हम लोग इस वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है उन सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जो बॉटनी जो है रखा हुआ है जो है मिडिल स्कूल टीचर के रूप में। तो बिल्कुल ये वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक सारे एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी जो है वीडियोस मैं इस तरह की लाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विषमयुग्मी प्रजनन का एक उदाहरण है? तो विषमयुग्मी प्रजनन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो देख सकते हैं एस्पायरोगायरा, इलोथ्रिक्स, यूडोराइना या वाल्वक्स। तो यहाँ पे वाल्वक्स जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विषमयुग्मी प्रजनन का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवाल हो सकते हैं, देख सकते हैं शैवाल क्या हो सकते हैं? आर्द्र पत्थरों पर, आर्द्र मृदा और आर्द्र काष्ठ पर, कवकों के साथ सहचर्याता में, या ये सभी। तो शैवाल जो है इन सभी जगहों पर जो है हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विषमयुग्मी प्रजनन का एक उदाहरण है? तो अगेन वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालवाक्स जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शैवालों में पाया जाता है। सभी शैवालों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो देख सकते हैं सभी शैवालों में जो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें है पर्णहरित ए और पर्णहरित बी, पर्णहरित बी और केरोटिन्स, केरोटिन्स या पर्णहरित ए एंड केरोटिन्स, या फाइकोबिलिंग्स या फिर केरोटिन्स। तो बताइए, तो सभी सवालों में जो है पर्णहरित ए और पर्णहरित बी पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा नहीं है, कोलेरेला जो है कोलेरेला नहीं है। क्या नहीं है कोलेरेला? तो एक कोशिकीय शैवाल है, तो बिल्कुल है। प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के संपूरक रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। सूक्ष्म जीवों में संवर्धन में उपयोग किया जाता है, ये कथन गलत है, और जो गलत है उसी को चुनना था। जो है कोलेरेला नहीं है क्या? तो ये नहीं है, सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में उपयोग किया जाता है, ये नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साइकस में, साइकस में क्या पाया जाता है? तो देख सकते हैं साइकस क्या होता है एक्चुअल में, ये पूछ रहा है। तो देख सकते हैं, ऑप्शन देखें ध्यान से। तो ऑप्शन है आपका बीजांड और लघु बीजाधानु एक ही बीजापूर्ण में उपस्थित होते हैं। लघु और गुरु बीजाणुपर्ण एक ही शंकु में उपस्थित होते हैं। नर शंकु और गुरु बीजाणुपर्ण एक ही पौधे में पैदा होते हैं, या नर शंकु या फिर गुरु बीजाणुपूर्ण विभिन्न पौधे पर जो है पैदा होते हैं। तो आपका साइकस का ऑप्शन जो है इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइकस में जो है नर शंकु और गुरु बीजाणुपूर्ण विभिन्न पौधे पर जो है पैदा होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी शैवालों में पाया जाता है। सभी शैवालों में क्या पाया जाता है? तो सभी शैवालों में पर्णहरित ए और पर्णहरित बी पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीज प्रवृत्ति के विकास में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बीज प्रवृत्ति के विकास में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो माना जाता है आपका विषम बीजाणुता को जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो कृत्रिम वर्गीकरण जो है जीवों की प्रवृत्ति और निवास स्थान का उपयोग इससे संबंधित है, या कोशिकाओं या उत्तकों के रसायनों की उत्पत्ति या अनुपस्थिति के आधार पर जो है ये वर्गीकरण होता है कृत्रिम वर्गीकरण, या फिर अप्राकृतिक लक्षणों के आधार पर होता है, या किसी प्रजाति के विकासवादी इतिहास पर आधारित होता है। तो बताइए क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवों की प्रवृत्ति और निवास स्थान का उपयोग, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रोवालाभ जोड़े यानी आपका केरोलोइड्स रूट्स पाई जाती है, किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है, फिनेरिया में पाई जाती है, टेरिस में पाई जाती है, या फिर लाइकोपोडियम में पाई जाती है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट होगा बताइए? तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइकस होगा। साइकस में जो है आपका कोरोलॉइड रूट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिगुणित यानी 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की घटना किसकी विशिष्टता है? तो ये किसकी विशिष्टता है? शैवाल की, अनावृत बीजी की, आवृत बीजी की, या ब्रायोफाइटस की? तो ये आपका जो है यहाँ पे आवृत बीजी की जो है ये विशेषता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि में वातावरण के नाइट्रोजन स्तर स्थिर करता है? सो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ लिया है। तो नाइट्रोजन स्थिर करता है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है एनाबिना, इलोथेरिक्स, एस्पायरोगेरा और म्यूकर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए, एनाबिना। एनाबिना जो है शैवाल भूमि में वातावरण को नाइट्रोजन स्थिर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइट्स में पौधानु ब्लैंक में उपस्थित होती है। तो कहाँ पे उपस्थित होती है? पत्तेदार युग्मक विधित में, या पोर्थेलस में, बीजाणुपूर्ण पर्ण में, या फिर प्रथम तंतु में? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पार्थोलस में जो है ये उपस्थित होता है। टेरिडोफाइट्स में पुंधानु जो है पार्थेलस में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शैवालों का कौन सा समूह एलिंजन का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन देखिए, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी या फिर फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फिर रोडोफाइसी, या केवल फियोफाइसी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओनली फियोफाइसी। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल के प्रयोग द्वारा केंद्रक के महत्व को सर्वप्रथम बताया। किसने बताया? वॉटसन ने बताया, हैमरलिंग ने बताया, नीरेंगबर्ग ने बताया, या रॉबर्ट ब्राउन ने बताया? किसने बताया बताइए? तो ये बताया आपका हैमरलिंग ने बताया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित शैवाल डैश के रूप में भोजन को संग्रहित नहीं करते। तो किसके रूप में भोजन को संग्रहित नहीं करते? प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, तेल की बूंद के रूप में, तेल की बूंदे, या फिर ग्लूकोज? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में जो है हरित शैवाल भोजन को संग्रहित नहीं करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आता है? तो नील हरित शैवाल जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है, भूरे शैवाल के अंतर्गत आता है, सुकेंद्रिकी के अंतर्गत आता है, या प्लांटी के अंतर्गत आता है? तो नीले हरित शैवाल जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेरिडोफाइट्स डैश भी कहलाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स आपको कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक में युवा भ्रूण में युग्मनज को विकास मादा युग्मक केंद्रित के अंदर होती है। तो युवा भ्रूण में युग्मनज जो होता है उसका विकास मादा के युग्मक केंद्रित के अंदर होता है। तो वो होता है आपका कहाँ होता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देख सकते हैं? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है सेलाजिलेना में होता है। नेक्स्ट है आपका यदि हम जीवों के बीच विकासीय संबंधों को जानना चाहते हैं तो कौन सा वर्गीकरण इसका समाधान करेगा? तो जातीय वृत्तीय वर्गीकरण इसका समाधान करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिटोबुलेरिया नामक शैवाल के प्रयोग द्वारा केंद्रक के महत्व को सर्वप्रथम बताया। किसने बताया? तो हैमरलिंग ने बताया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रसायन वर्गीकी पादप के रासायनिक घटक हैं, कोशिका संरचना है, जातिवृत्त है, या भूर्ण विज्ञान है? बताइए। तो ये आपका जो है पादप के रासायनिक घटक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शैवाल नहीं है, क्या नहीं है? पर्णहरित धारण करने वाले, सरल थैलसाब वाले, या मुख्यतः अलवणीय जल वाले, या मुख्यतः जलीय वाले? तो शैवाल नहीं है, क्या नहीं है शैवाल? तो शैवाल जो है यहाँ पे मुख्यतः अम्लीय जल वाले नहीं होते हैं, यानी आपका ये सी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। बने रहिएगा दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एसिटोबुलेरिया है एसिटोबुलेरिया क्या है? एक कोशिकीय हरी शैवाल है। एक कोशिकीय हरी
जो है बहुकोशिकीय हरी शैवाल है, एक कोशिकीय लाल शैवाल है, बहुकोशिकीय लाल शैवाल है। तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। एसिटोबुलेरिया है एक क्या है, ये एक कोशिकीय हरे शैवाल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समुद्री शैवालों में कौन भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तो लिमेनेरिया का तो उपयोग किया जाता है, सारगेसम का भी उपयोग किया जाता है, पारफायरा का भी उपयोग किया जाता है। समुद्री ये सारे जो शैवाल हैं, इसका उपयोग हम लोग इन तीनों का जो है भोजन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये वालपाक्स जो है, वाक्स जो है, इसका उपयोग भोजन के रूप में नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोक्लोराइड है। हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक जल में घुलनशील पदार्थ है, जल धारण करने वाला पदार्थ है, हाइड्रोजन गैस युक्त पदार्थ है या ऑक्सीजन गैस युक्त पदार्थ है। तो हाइड्रोक्लोराइड जो है आपका एक है हाइड्रोजन गैस युक्त पदार्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलोनेमिया शैवाल एक उदाहरण है, क्या है। तो ये बालबाक्स का जो है उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो कायिक प्रजनन की बात अगर पूछ लिया गया है यहाँ पे, तो विखंडन के द्वारा होता है या फिर अलैंगिक जल बीजाणुओं द्वारा होता है, असमयुग्मिकी के द्वारा होता है या ये सभी होता है। तो कायिक प्रजनन जो है आपका विखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एसिटोबुलेरिया एक है। एसिटोबुलेरिया एक क्या है, तो अभी देखें, एक कोशिकीय हरी शैवाल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कसाभी नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं। तो इसमें से किसमें पाए जाते हैं, तो यूथ्रेलक्स जो है, यूलोथ्रिक्स में जो है ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कसाभी नर और मादा युग्मज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्लोरोफाइसी के सदस्य नहीं माने जाते, नहीं होते। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य नहीं होते, कौन नहीं होते, हरे शैवाल नहीं होते, एक कोशिकीय निवही अथवा तंतुमय पादप काय नहीं होते, वर्णक पर्णहरित ए और बी नहीं होते, या वर्णक कोशिका द्रव्य में जो है सुस्पष्ट होते हैं। तो कौन से, तो ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफाइसी के सदस्य नहीं है, वर्णक कोशिका द्रव्य में सुस्पष्ट होते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृतोपजीवी है। तो ये आपका है जो है बॉक्सबोमिया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन शैवाल में असमयुग्मी की प्रजनन का एक उदाहरण है। तो ये आपका जो है यूडोराइना जो है इसका उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असमयुग्मी की प्रजनन का एक उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ पे अगर ऑप्शन देखिएगा तो यूलोथ्रिक्स जो है ये आपका जो है असमयुग्मी की प्रजनन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिक्सनेट्स एलिंजिनिक अम्ल के लवण हैं जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। तो किसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, फियोफाइसी के सदस्यों में, यानी एसिनेट्स और एलिजिनिक अम्ल के लवण हैं जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, वो हैं जो है फियोफाइसी के सदस्य में। नेक्स्ट है आपका, उन्नत वर्गीकरण के दौरान प्रजनन लक्षणों को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि वनस्पतिक लक्षणों को पर्यावरण द्वारा प्रभावित करना आसान होता है, इसलिए दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा यानी आवृतबीजी पुष्पीय वृक्ष कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पूछा है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है आवृतबीजी पुष्पीय वृक्ष है, वो उसका नाम है आपका क्या है, तो उसका नाम है आपका यूकोलिटस। क्या है, यूकोलिटस है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गैर कसाबी द्वारा यौन प्रजनन लेकिन कौन सा आकार में युग्मकों के समान होते हैं। तो ये आपके होते हैं स्पाइरोगैरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइलट मृतोपजीवी है। तो ये आपका है बॉक्सबोमिया। बॉक्सबोमिया जो होता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरागिन है क्या है, जल धारण करने वाला पदार्थ है, लाल शैवाल से प्राप्त किए जाने वाला पदार्थ है, या सल्फेटकृत जल धारण करने वाला पदार्थ है। तो ये सभी है, यानी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगत को विएक्टर के वर्गीकरण में प्रस्तावित नहीं किया जाता। तो विएक्टर के वर्गीकरण में कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया है, तो वो आपका अनावृत बीची जो है नहीं किया गया है। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब जो है विक्टर के वर्गीकरण में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर वर्गीकरण की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित नहीं है।
तो प्रवृत्ति, रंग, पत्तियों की संख्या व आकार, सकल आकारांकी, पुमंक संरचना या कायिक कायिक संरचना या पादप रसायन। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा पादप रसायन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स डैश भी कहलाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स क्या कहलाते हैं? फेनरोगेम्स कहलाते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, या क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, या एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, बताइए। तो टेरिडोफाइट्स जो है आपका वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्टोकार्पस और फीकस का जीवन चक्र क्रमशः डैश होता है, क्या होता है? तो ये आपका होता है अगुणित, द्विगुणितक और द्विगुणितक होता है, यानी आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लिनियस द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस पर निर्भर था? तो ये निर्भर था आपका पुमंक की संरचना पर निर्भर था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमयुग्मी प्रजनन का उदाहरण है? तो विषमयुग्मी प्रजनन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो आपका स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, आपका फ्यूकस जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें से पूछा था कि विषमयुग्मी प्रजनन का उदाहरण है एक, बताइए। तो ये फ्यूकस जो है इसका उदाहरण है, बाकी सब विषमयुग्मी जो है प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा, फ्यूकस। नेक्स्ट है आपका, जीवित संवहनी पादपों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? तो प्राचीन सबसे जो है आपका फर्न हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शैवाल में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो शैवाल में जो प्रजनन होता है कायिक, अलैंगिक और लैंगिक सभी के द्वारा जो है प्रजनन हो जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पाइरोगैरा में आंतरिक निषेचन होता है यदि आप त्रितंतु सीढ़ीनुमा समयुग्मन द्वारा युग्मन कर रहे हैं, तो आप कहाँ युग्म बीजाणु प्राप्त करेंगे? तो आप करेंगे केंद्रीय तंतु और दोनों पार्श्व तंतु में, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें चूसक परिगणली पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका साइकस में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च अपुष्पी पादपों के सभी विभेदित अनावृत बीजी निम्नलिखित है सिवाय, मतलब एक्सेप्ट, उसको छोड़कर। तो एक स्वतंत्र हरे युग्मनदित की उपस्थिति, या फिर एक बीजांड का विकास, या पराग नली का निर्माण, या फिर एधा की उपस्थिति। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक स्वतंत्र हरे युग्मनदित की उपस्थिति, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरिनॉइड बने होते हैं, पायरिनॉइड किसके बने होते हैं? प्रोटीन युक्त केंद्र और स्टार युक्त आवरण से बने होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें अकशाभी नर और मादा युग्मज पाए जाते हैं? तो ये आपका किस में पाए जाते हैं, बताइए। फ्यूकस में, स्पाइरोगैरा में, इलोथ्रिक्स में, या बाल बॉक्स में? तो ये आपका स्पाइरोगैरा में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मोद्भिद स्वतंत्र मुक्ति जीवी अस्तित्व में नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं? टेरिस, फ्यूनेरिया, या फिर पॉलीट्राइकम, या फिर सीड्रम। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सीड्रम, क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक अगुणित द्विगुणितक जीवन चक्र नहीं होते हैं, तो कौन नहीं होते हैं? तो आपका फ्यूकस जो है वो नहीं होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।